50 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस सदन में कृषि और सहकारिता के मुद्दे पर सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और हर वक्ता अपनी बात में ये जरूर कह रहा है कि भाई किसान इस राजस्थान का पेट पालन करता है, अन्न पैदा करता है। आप चिंता ही, धन्यवाद आपको। लेकिन आप तो पता नहीं सुबह क्या कह रहे थे। वो सुबह ये मेरे साथ इस तरह अन्याय नहीं होना चाहिए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है किसान का, कृषि का, हर व्यक्ति से दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लगभग इस हाउस में 80 से 85% लोग किसी न किसी रूप में किसानी से, कृषि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के कृषि मंत्री दोनों ही किसान हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो इस सदन में खड़े होकर के कहा था कि भाई मैंने किसान की है, खेत में काम किया है, कुएं में नीचे उतर करके मोटर को ठीक किया है और मैं किसानी के बारे में, खेती के बारे में बहुत अच्छी तरह ज्ञान रखता हूं। और इसके साथ साथ जो कृषि मंत्री जी हैं उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। ठेठ गांव का रहने वाला है, किसानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज उनकी बात सुनकर के प्रश्नकाल में जब मैंने उनकी बात सुनी, मुझे माननीय सभापति जी बहुत अचरज हुआ। खाद की जब किल्लत हुई राजस्थान में, 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगी, डीएपी मिला नहीं, यूरिया मिला नहीं, लाठीचार्ज होता रहा, किसान चिल्लाते रहे और खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती रही। धन्यवाद। खाद जो है ब्लैक में बिकता रहा और आज इस सदन में खड़े होकर के उन्होंने कह दिया, क्या कहा कि हमने खाद की जो मांग थी 24.83 मैट्रिक टन यूरिया की मांग थी, उसकी एवज में हमने 29.6 मैट्रिक टन उपलब्ध करवाया माननीय सभापति जी। और डीएपी की मांग 8.36 मैट्रिक टन के एवज में 8.45 मैट्रिक टन उपलब्ध होना उन्होंने बताया। मैं मानता हूं उनकी बात से, मैं कोई असहमत नहीं हूं, मैं उनका कोई इस बात की खिलाफत मुखालफत नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने मांग कब भेजी? कब आपका डीएपी आया? कब आपका यूरिया आया? जब किसान को जरूरत थी माननीय सभापति जी, उस समय ना यूरिया था ना डीएपी था और किसान लाइन में लगा हुआ था 2-2 किलोमीटर तक और पुलिस का पहरा चारों तरफ। और आप कह रहे हो इस हाउस में कि हमने इतना खाद मंगाया, खाद की कोई किल्लत नहीं थी। ये बात हम लोग कह रहे हैं जो अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, किसान होने का दम भरते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती माननीय सभापति जी। नहीं, रिप्लाई में वो कुछ भी जवाब देंगे। मैं मान रहा हूं कि उन्होंने खाद जो मंगाया, जो आंकड़े दिए, निश्चित आया होगा। लेकिन जब मांग थी किसानों की, जब जरूरत थी किसान को, जब समय पर यूरिया था, यूरिया मांगा, उनकी जरूरत थी, डीएपी की जरूरत थी, उस समय उनको खाद नहीं मिला। और जब बाद में जाकर के अगर खाद
चाहे आप कितना ही खाद मंगा लो, आप क्या करें उस खाद का। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को समय पे निर्णय लेना था और समय पे निर्णय लेकर के किसानों की मदद करते। ये बड़ी मुश्किल उनको मौका मिला है कृषि मंत्री बनने का। हालांकि हमें दुख है, मुझे बहुत दुख है माननीय सभापति जी, उनकी जो हैसियत है भाजपा में, उन्होंने जो भाजपा के लिए काम किया है करोड़ीलाल जी ने, उनको उनकी हैसियत के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार उनको पद नहीं मिला। दिलाइए उनको इस राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। और मैं तो उस समय ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, लेकिन गृह मंत्री भी नहीं बने और कृषि मंत्री बने। लेकिन कृषि मंत्री बनने के बाद में, कृषि मंत्री बनने के बाद में भी जब हमने देखा तो उसमें जो है उनके विभाग के भी टुकड़े कर दिए। कृषि के साथ विपणन होता है, विपणन कहीं दूसरी जगह चला गया, और पंचायत और वो ग्रामीण विकास वो भी अलग अलग हो गया। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र तो उनके खिलाफ रचा जा रहा है। उनकी पार्टी का मामला है, मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या करना चाहते थे? लेकिन माननीय मंत्री जी, इस पूर्वी राजस्थान में इस भाजपा का नाम लेना अगर किसी ने सिखाया, वो उसका नाम है डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा। और अभी भी सुनिए, आमागढ़ पे झंडा तभी विरोध किया आपने। नहीं, आमागढ़ पे झंडे की बात मैं अभी करूंगा, लेकिन सभापति जी, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इस बात का हमें पूरे राजस्थान के लोगों को दुख है, पूर्वी राजस्थान के लोगों को बहुत दुख है। और जब भी कोई संकट आता है बीजेपी पे, जब भी कोई संकट आया माननीय सभापति महोदय, इस बीजेपी को संकट से निकालने का काम अगर किसी ने किया, उसका नाम करोड़ीलाल है माननीय सभापति महोदय। आज भी मैं दावा कर रहा हूं, ईआरसीपी में डुंगरी बांध का मामला चल रहा है। डुंगरी बांध के मामले में बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाजपा का एक व्यक्ति भी अगर जाकर के और डुंगरी बांध के आंदोलनकारियों के बीच में जाकर के अपनी बात अगर कह दे, तो मैं आपकी जो बात कहोगे वो मानूंगा। और उस समय भी आप जब भी कोई विवाद आएगा, आप करोड़ीलाल को भेजोगे, हमारे समाज को बहकाने के लिए भेजोगे, और जब उनको कोई अधिकार लेने की बात आती है तब उनको आखिरी पंक्ति में बिठा दिया जाता है। ये मामूली आदमी नहीं है करोड़ीलाल, क्या समझ रहे हो? ये करोड़ीलाल मीणा मामूली आदमी नहीं है। इस भाजपा की आखिरी ताबूत में अगर कोई कील ठोकेगा तो करोड़ीलाल ठोकेगा, ये ध्यान रखना आप। इसलिए आप जो है ज्यादा इग्नोर मत करो, आप उनको ज्यादा इग्नोर मत करिए। आपने अगर कृषि विभाग उनको दिया तो कृषि विभाग की सारी शक्तियां देनी चाहिए, सारे पावर देने चाहिए। दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया आपने उनका यूज करके और उनको कुछ देने लायक नहीं छोड़ा। अब हम जो किसान मांग रहे हैं, अब वो आज जो है बैठे बैठे माननीय सभापति जी हमारी तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर, हमारी तरफ इधर की तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर। और हमने उनको कहा था माननीय सभापति जी, हमने उनको कहा था, हमने कहा करोड़ीलाल जी, ये भाजपा कभी भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। करोड़ीलाल जी को शक्तियां दी नहीं दी, ये कौन सी डिमांड है? कृपया आप आसन की व्यवस्था दिला रहे हैं। ये क्या बात होगी? यही तो डिमांड है माननीय अजी। कृषि के साथ साथ दूसरी यही डिमांड है। आप जो है सुनो,
आप पश्चिमी राजस्थान से आते हो, पूर्वी आसन को राजस्थान में आप संबोधित नहीं कीजिए। जानते हो। माननीय आप जाकर के सदस्य। देखो, आपको पता लग जाएगा, सदस्य आसन को आपको पता लग जाएगा। माननीय सभापति जी, आपको तो ये डर सता रहा है कि कहीं 2 सीटों से नहीं ले जाए, गंगापुर नहीं आ जाए वो, इसलिए उनकी वकालत। नहीं, मेरा ऐसा है, गृह मंत्री जी वो हमारे सीनियर लीडर है, हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और वो जब कभी भी अगर गंगापुर भी आएंगे, मैं तो उनके लिए जो है सीट खाली कर दूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा। आप अपनी अपनी सुनो, मैं तो सीट खाली कर दूंगा, लेकिन इस भाजपा का क्या होगा, ये भाजपा का क्या होगा, ये ध्यान रख लीजिए आप। ये भाजपा का नामो निशान मिटेगा, तो किरोड़ी लाल जी मिटेंगे इसका। इसलिए आप जो है, आप ऐसा है, जब मलाई खाने का टाइम आए, जब मलाई खाने का टाइम आए, तब तो आप कटोरा लेकर के आप बैठ जाओ। माल खाए भजनलाल और जेल जाए किरोड़ी लाल, ये क्या बात हो गई? हा? ये हटा दे। क्या मतलब है? आज जो है उसको एक्ट बंद किया जाए, माल खा सभापति महोदय हटाया जाए, जेल जाए किरोड़ी लाल। इस पंक्ति को हटाया जाए। ऐसा शब्द ना बोले जो सूची में से बाहर करना पड़े। नहीं कह रहा हूँ, अंकित सही कह रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही है, गलत नहीं है, माननीय गलत नहीं है। आप गलत कह रहे हो, को जो अधिकार आप और गलत जो कह रहे हो। हक है, वो हक उसको मिलना चाहिए। जिसने जितनी मेहनत की है, उसको इतनी मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। इसलिए माननीय आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य, अरे आप बैठ जाओ। माननीय अरे सदस्य, आपको पता नहीं, आप आप बैठिए। आसन को आप संबोधित बैठिए, आप बैठिए। कीजिए। अरे बैठ जाइए आप। माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए और ऐसे अमर्यादा शब्द ऐसा है सदन में ना बोले। सभापति जी, ऐसा कोई शब्द ये है तो जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसे बिल्कुल कार्यसूची से सत्यता हटा है, दिया जाए। असत्यता बिल्कुल नहीं है, सत्यता है। इसमें जब माल खाने का काम आता है तो कटोरा लेके और पहुंच जाते हैं, और फिर जेल अभी क्या, कौन जेल? अच्छा चलो बताओ। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा ऐसा सभापति जी, ये ऐसा है, ये अभी जितने खड़े हो रहे हैं, इनमें से पूछो, इनमें से जेल कौन गया है? आप एक बताओ, रखिए उनको, कौन गया पूछना, ये बात भी अरे यार, अलग है। तुम्हारी गिनती नहीं है, कुछ क्यों बात कर रहा हूँ? कौन गया बात जेल? रखिए। और मुकदमे कितने हैं आपके मुकदमे कितने हैं? किरोड़ी लाल जी ने 250 आंदोलन किया, 250 आंदोलन किया किरोड़ी लाल जी ने, किया क्या आपने? माननीय सदस्य आप आसन सड़कों को पे नहीं निकले, संबोधित कीजिए। आप जो है कभी आपने माननीय सदस्य नहीं किया। आसन को संबोधित कीजिए। अरे दौसा में उपचुनाव हो रहा था, तब भूल गए थे आप किरोड़ी लाल जी को क्यों हरा रहे थे वहाँ? तब याद नहीं रहा आपको? अब ऐसा है सभापति जी, तब भी आपने सत्ता दी। प्रश्न पूछा, इसका ऐसा जवाब दो। है माननीय सभापति जी, ये बहुत सारी बातें, क्योंकि समय जो है नजदीक 13 मिनट हो गए, 2 मिनट में मैं- अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं 2-3 बातें कहूंगा कि हमारे जो किसानों की जो गंभीर समस्याएं हैं, एक एमएसपी की है, दूसरा जंगली जानवरों से जो नुकसान हो रहा है फसलों को, उसमें सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए। जो जंगली जानवर है वो आए दिन खेतों में जाकर के और फसल को तबाह कर रहे हैं। सुअर और जंगली जानवरों ने किसानों का जीना हराम कर रखा है। आप गाय की बात, गंगा की बात कर करके आप करिए गाय की बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गाय को आपसे ज्यादा हम मानते हैं, लेकिन सुनिए, किसानों की फसल की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप में से तो ऐसे लोग हैं जो गायों का सिर काटने वाले को बचाने के लिए थाने में पहुंच गए। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हटा देना होगा। क्या बात कर रहे हो आप? पहुंच गया, माननीय पहुंच सदस्य, गए, पहुंचे नहीं क्या उस समय? या तो साबित करो, गाय का सिर काटने वालों को बचाने नहीं होगा, साबित करो, इस्तीफा दो। आपने थाने से छुड़वाया, नहीं साबित करो, इस्तीफा दो। फिर माननीय सभापति महोदय, जब तक इस्तीफा नहीं देगा नहीं मानेंगे नकली इसको। खाद, ये निकालो इसका आधार। नकली खाद,
मैंने सदस्य और आपको माननीय कहा है, सभापति जी सुनिए, आप किसान आप की सुनिए, और मैं आपकी सहकारिता में तरफ- बोलिए, आपकी तरफ ऐसे ऊपर सर की ले बात तो कर रहा हूं। इस सूची से अब इनको हटा दिया ऐसे ही जाए। जो सच्चाई कहो तो इनके मिर्ची लगेगी। नकली खाद, बिजली, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं आपको ये कह रहा हूं, नकली खाद, समाप्त बीज, कीजिए, नकली खाद, समाप्त नकली कीजिए। खाद का जो अभी पूरे राजस्थान में जो है अभी जो है छापे श्रीमती मारे थे, शोभा रानी जी माननीय चौहान, मंत्री महोदय ने अंकित उसे राहत नहीं मिली है होगा। किसानों को।